जानते होंगे कि ये क्या है। ये है नमक। तो आज मैं आपसे इस नमक के बारे में एक टोटके की बात करने जा रही हूँ, जो कि मुझे पता चली। के साथ मेरे साथ में चली जाती हूँ। मेरी देखो, हाय बोलो सबको, हुआ था जिसकी वजह से गैस आ रही थी। और जो है ना, जब मैंने देखा तो मुझे एकदम खौफ सा आ गया। मैंने कहा देखो, अल्लाह ने ज़िंदगी थी तो ज़िंदगी बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। ए भगवान, मुझे उठा ले। अरे मैंने सोचा कि वो मेरे प्यार में पागल है, और आज मुझे मालूम चला रहे वो तो बचपन से ही पागल है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेहर की जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो आज सुबह रोज़ैन को जब मैंने स्कूल भेजा तो मैंने देखा कि हल्की हल्की ठंड आ चुकी है, और उस ठंड में मेरे ये जो पौधे हैं पूरे एक साल इनमें फ्लावर नहीं आता है। एक साल के बाद ठंड की शुरुआत में फ्लावर आता है, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इसके जो फूल होते हैं बहुत लंबे टाइम तक टिकते हैं खिलने के बाद। और यहाँ देखिए छोटे छोटे पौधे जो दिख रहे थे ना आपको गमले में, ये चिड़िया के दाने थे जो मैंने फेंके थे इसमें, तो इसमें थोड़े गमले में पौधे निकल आए। मुझे मेरी ये छोटी सी बागबानी है जिसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मुझे बहुत प्यारी लगती है। पता है, जब मैं घर पे थी ना तो वहाँ तो मैंने पेड़ लगाए हुए हैं। जब मैं इंडिया जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे हाथ के जो लगे पेड़ थे वो कितने बड़े दरख्त हो चुके हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग रहते थे ना तो हमें कभी ये होश ही नहीं था कि हम एक दिन जिंदगी में इतनी दूर आ जाएंगे कि उन गलियों से भी वास्ता नहीं पड़ेगा काफ़ी सालों तक। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी फूल पत्तियाँ ये वो सब सामान लगाई हुई थी। एलोवेरा जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में लगाया हुआ था। तो जो है ना, बस इस तरह से रहते हैं। जब लड़कियां शादी नहीं हुई रहती अपने घर में ऐसे रहती, ये हमारा कमरा, ये हमारे ओढ़ने का सामान, पहनने का सामान हो। उसके बाद शादी के बाद जब घर जाओ तो लगता है कि सब अजनबी सा कि अपना बैग पैक किनारे रखा हुआ है। तो बस यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के साथ इंसान चलता रहता है। बचपन जब चला जाता है ना तो इंसान की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं सच्ची। फिर आप ज़िंदगी की रफ्तार के साथ तेज़ी से चलते जाते हैं और आप मंजिल क्या है बस वहाँ तक पहुँच जा चुके रहते हैं। चाहे ठंड आई हो या ना आई हो, पर बड़ी तेज़ी से हवा में रूखापन आ गया है कि आप जाके अपने लिए लोशन लें, मॉइस्चराइज़र लें, ख़रीदें। तो मैं अभी जा रही हूँ फ़िलहाल ब्रश करने, और ब्रश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, देखते हैं आज के ब्लॉग में आगे क्या होता है। तो अभी मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है, और आप लोगों को मैं बताऊँ, कल मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैंने कल देखी यहाँ पे एक छोटी गैस लगाई हुई है बैक साइड के गैस लाइन से, और मैं मुस्तकिल इसमें मैंने अपना 3 घंटे लगा दिए अपने। मैंने सबसे पहले ये वाली गैस तो आप लोग जानते हैं कि मेरी जो परमानेंट मैं यूज़ करती हूँ। इसमें कल क्या हुआ ना कि गैस में आग लग गई, अचानक से आग लग गई। अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई बहुत तेज़ आती है गैस की, जिसकी वजह से ना मैं खुद नहीं गैस ऑन करती हूँ कि ज़रा सा लाइटर लगाओ धड़ाम से गैस ऊपर तक जलती है। तो कल क्या हुआ कि जब मैंने लाइटर लगाया तो ये जलता हुआ चूल्हा बुझ गया, और गैस चूल्हे के अंदर आग जलने लगी। तो मैंने देखा कि चूल्हे के ऊपर जो स्टील होती है ना, वो इतनी ज़्यादा तेज़, ऊपर से जो हल्का पानी वानी पड़ा था वो खोलने से लगा। मैंने कहा चूल्हा कैसे खोल रहा है। जब मैंने नीचे कैबिनेट खोला तो आग जल रही थी उसमें। तो मैंने जल्दी से ना हाथ डाल के पहले गैस की जो सप्लाई वाला पाइप मैंने जब बंद किया तो मैंने ये क्या कहते हैं, दोबारा थोड़ा आधा घंटे का उसे रेस्ट दिया, क्योंकि मैं कढ़ी बना रही थी। आधा घंटे का रेस्ट देने के बाद मैंने फिर से उसे चूल्हे को ऑन किया। तो फिर से चूल्हा ऑन करा मैंने, तो मुझे फिर वैसा ही लगा तो मैंने बंद कर दिया। और फिर बंद चूल्हा जो कि कहीं से भी नहीं जल रहा था, पूरे फुल आधा घंटे के बाद मेरे दोनों बर्नर में अपने आप, जबकि ना मैंने माचिस लगाई ना कुछ किया, अपने आप आग लग गई दोनों में। फिर मैंने वो चूल्हे की सफाई की खोल के, मैंने सोचा कि शायद चूल्हे में कोई प्रॉब्लम हो। तब मैंने देखा कि अल्लाह ने मेरी जान बचाई कि जो सप्लाई वाला हम लोग एक मशीन के ज़रिए पाइप देते हैं, तो वो पाइप वहाँ से पूरा टूटा हुआ था, पूरा निकला हुआ था। वो सिर्फ हल्का सा उसका मुंह चूल्हे की मशीन की लाइन पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से गैस आ रही थी। और जो है ना, जब मैंने देखा तो मुझे एकदम खौफ सा आ गया। मैंने कहा देखो, अल्लाह ने ज़िंदगी थी तो ज़िंदगी बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। तो फसी आ चुके हैं रोज़ैन को छोड़ के, और मैंने अपनी और फसी की 2 कप चाय बनानी है। अच्छा, सुबह जो है ना शुरुआत ही चाय से ही होती है। पता नहीं कैसे लोग ऐसे कहते हैं कि सुबह भाई हम ये पी लेते हैं वो कर लेते हैं। हाँ, मैं भी पानी से अपनी शुरुआत करती हूँ, पर पानी मेरी सुबह की शुरुआत नहीं है। वो तो सिर्फ मैं इसलिए पीती हूँ कि मेरी बॉडी को अच्छी मतलब कि हाइड्रेट ना हो मेरी बॉडी, पानी अच्छी तरह से मेरी बॉडी में जाए। वरना चाय के बिना तो मेरे दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। रमज़ानों में यही होता है कि जब सो के उठो ना
तो चाय नहीं मिलती आपको, तो रोज़ा ना खाने पीने की भूख नहीं होती, बस एक चाय का सर में हल्का भीना भीना दर्द सा रहता है, वो चाय पी के ना आपकी वो थकान दूर हो जाती है। और मैं तो स्पेशली चाय ऐसे पीती हूँ, पहले तो भीड़ में पीने की आदत थी, हम सारे भाई बहन एक साथ पीते थे, पर अब ज़िंदगी बहुत तब्दील हो चुकी है। अब मुझे चाय अकेले अच्छी लगती है, जब मैं बिल्कुल सुकून से रहूँ, जब मेरे पास मतलब बच्चे भी परेशान ना कर रहे हों मुझे, मैं सुकून से कहीं बैठी हूँ, तब मुझे एक कप चाय उफ़ अल्लाह इतनी ज़बरदस्त सुकून की लगती है। A few moments later. तो अभी अभी जस्ट मैं नहा के निकली तो फसी का फ़ोन आया कि तुम रोज़ैन को लेकर आ जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगा। आजकल फसी ऐसा कर रहे हैं कि वो जब भी जाते हैं ना तो वो रोज़ैन की छुट्टी के टाइम वापस नहीं आ पाते। तो हमीदा बाजी का आधा काम हुआ था, आधा नहीं हुआ था, क्योंकि इनके काम करने का टाइम हुआ था। फिर मैंने हमीदा बाजी को बोला कि आप छुट्टी कर दो। बोलने लगी बाजी आपकी आंखें बहुत लाल हो रही है। मैंने कहा हाँ मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, मैं ज़रा भी मेरे सर पे पानी पड़ेगा ना तो मेरी दोनों आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। तो हमीदा बाजी को मैंने छुट्टी दे दी थी, वैसे भी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने बोला शुक्रिया भाभी शुक्रिया। मैंने कहा हाँ आप जा सकती हैं और जाके आप आराम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वायरल चल रहा है नज़ले ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा, तो बस उसी में उनकी भी तबीयत ख़राब है। और हम लोग निकल चुके हैं मायरा को लेके स्कूल के लिए, और ये रास्ते कैसे सूखे सूखे रास्ते हैं ना, सर्दी नहीं आई पर धूप तो बड़ी तेज़ है भाई। तो हम स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन एक सरप्राइज़ और भी था रोज़ैन के लिए, मैंने वादा डन किया था उनसे रोज़ैन से, तो बस रोज़ैन को मैंने यहाँ स्कूल में लिया। कैमरा नॉट अलाउड था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं स्कूल का दिखा पाई। गाइज आप लोग सारे ही जानते होंगे कि ये क्या है, ये है नमक। तो आज मैं आपसे इस नमक के बारे में एक टोटके की बात करने जा रही हूँ, जो कि मुझे पता चली है और बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स है इसका और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस टोटके का। तो इस ज़माने में बहुत सारी मतलब 80% 90% लड़कियाँ ऐसी हैं गाइज जो इस दर्द का शिकार हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं वो किसी और के प्यार में मुब्तला हैं, या किसी और पे आशिक हैं, या किसी और को चाहते मानते हैं अपनी बीवी को छोड़ के। और मुझे ऐसा लगता है मैं भी इस ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को देखती हुई चल रही हूँ दुनिया में, कि मर्द के अंदर अल्लाह ने ये फितरत ही दी है कि उसकी बीवी चाहे जितनी भी हसीन हो, जितनी भी खूबसूरत हो, हमेशा उसकी नज़र दूसरी के ऊपर ही पड़ती। तो एक तो मैं ये बोलूँगी कि इस चीज़ को थोड़ा सा हवा में उड़ाया करें, ठीक है। क्योंकि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बंदे ने पूछा कि कैसे हो कि एक आदमी सिर्फ जब ये उसमें जज्ब हो तो आप तसव्वुर करते रहो कि उस जो भी लड़की, जो भी औरत, जो भी आंटी, कोई भी हो, क्योंकि आजकल सबने धंधा बना लिया है दूसरों के हस्बैंड से चिपक जाने का, उनका तसव्वुर करके आप सोचो दिमाग में और एक्सप्रेस कर दो इससे नमक को उस कपड़े के अंदर। नमक का काम क्या होता है? सेपरेट करना। चीनी का काम क्या होता है? जोड़ना। शक्कर हमेशा मोहब्बत बढ़ाने के लिए दी जाती है, पर नमक मोहब्बत बढ़ाने के लिए नहीं होता है। नमक हमेशा आप खाने में भी डालते हो ना तो ये जायके को सेपरेट करता है। जब तक खाने में नमक नहीं होगा ना जायका सेपरेट नहीं होगा, आप देख लो। तो इसका काम होता है सेपरेट करना। तो कुछ चीज़ें होती है जैसे वजीफे होते हैं, कुछ टोटके भी होते हैं, तो ये चीज़ इन्वॉल्व होती है टोटके में। और ये इतने बड़े मतलब स्कॉलर्स का टोटका है कि मैं आपको क्या बताऊं कि उनके चैनल को मैं खुद एक दिन लिंक में रिकमेंड करूंगी कि उनके पास न जाने कहां कहां से लोगों के कमेंट्स आते हैं और लोग उनसे पूछते हैं, डायरेक्ट लाइव या टीवी पे भी आते हैं। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह करे कि जो भी मेरा ये वीडियो देखे और जिस इस मकसद के लिए ये काम करे तो उसका ये काम हो जाए, क्योंकि भाई दोज़ख हो जाती है इंसान की ज़िंदगी। एक औरत ही समझ सकती है कि ये गम कितना बड़ा होता है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा गम भी है तो अल्लाह उसे इस गम से निजात दे और हम सब लड़कियों को इस गम से बचा के रखे। और दूसरे ये कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाएंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज अपना काम है मेहनत करते रहना, बाकी अल्लाह के हाथ में सब कुछ चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अनदर व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।